संसार जलता बलता भट्ट है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये 7 ऐसी अगन है जिसने सबको जला रखा है। कोई बचता है अच्छे संस्कारों वाला, कोई बचता है मालिक से प्यार मोहब्बत करने वाला, कोई बचता है भगवान की भक्ति इबादत सेवा सुमरन वाला। वरना ये 7 का ऐसा चक्रव्यूह है, आदमी एक से बचता है तो दूसरा, दूसरे से तो तीसरा, कभी कामी कीड़ा बन जाता है तो कभी क्रोध में जल्लाद बन जाता है, कभी मोह ममता में हद से ज्यादा गिर जाता है तो कभी लोभ लालच में ठगी बेईमानी के ऐसे ऐसे प्लान घड़ता है। सारे कर्म, सारी भक्ति धरी धराई रह जाती है। कभी अहंकार में इतना ऊंचा हो जाता है कि भगवान को भी छोटा समझने लगता है। कभी मन की चालें में इस तरह से फंस जाता है कि अपने आप को बेचारा समझने लग जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो मन करता है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आपका मन नहीं, आप करते हैं। मन को रोको। ऐसा कह देने से आप उसकी सजा से थोड़ी ना बच जाएंगे कि मेरा तो मन करता है, छी मैं तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि मन आपके शरीर के ही साथ है, इसका मतलब आप ही करते हैं। तो मन तरह तरह की स्कीमें देता है, ऐसे नहीं तो ऐसे बच जाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे निकल जाओ, बस राम नाम ना जपो, भक्ति ना करो और मर्जी करते रहो, इत्यादि इत्यादि। तो भक्ति इबादत से अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो ये कंट्रोल हो सकता है मन। इसी तरह माया है, लोभ लालच है, उसका सूक्ष्म पर्दा है। माया के बहुत रूप हैं लुभावने। स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है। सब जब इंसान बुरे कर्म करने लगे तो ये भी माया का रूप बन जाया करते हैं। तो माया का रूप, माया मोहनी है, माया नागनी है। ये डस लेती है इंसान को, बुद्धि विवेक धरे धराए रह जाते हैं। उम्रें आमरें कुछ मायने नहीं रखती। जब मन माया का दांव चलता है ना, आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। तो इन सबके चक्रव्यूह से बचने के लिए एकमात्र उपाय गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम शब्द। दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा का नाम। जैसे आपका कोई ना कोई नाम है, बिना नाम के आपकी क्या पहचान है? इंसान, आदमी। तो अब इतने सारे ही आदमी हैं, औरतें भी, भाई बहनें सब आदमी हैं, इंसान हैं। तो इंसान कहते रहे कोई नहीं उठेगा। नाम लेके बुलाओ, जैसे करंट लगा होता है, झट से खड़े हो जाओगे। हाँ जी बोलिए, क्या बात। तो जैसे आपकी पहचान नाम से है, वैसे भगवान सुप्रीम पावर है, शक्ति है। भगवान अल्लाह मालिक वाहिगुरु तो देवी देवताओं को भी कहा जाता है, पर उसको बुलाने के लिए उसका एक बाकायदा नाम है, जिसे मूल मंत्र भी कह सकते हैं। उस नाम को जब आप पुकारेंगे, उस नाम का जब आप अभ्यास करेंगे, तो वो आवाज उस मालिक तक पहुंचेगी और वो झट से सुनेगा और आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे और दुख मुसीबतें टल जाएंगी। क्योंकि उसमें ये पावर है, वो जला के राख कर देता है। आदमी दृढ़ यकीन रखे, कभी किसी इंसान के कहे से ना चले। अपने पीर फकीर पे, अल्लाह राम पे दृढ़ यकीन रखो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते। पर सच्चा फकीर हो, आपसे कोई मतलब ना लेता हो, कोई गर्ज ना हो, कोई स्वार्थ ना रखता हो। हां, उसका हर कर्म हर जीव की खुशी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। हर जीव खुश रहे, उसको होता है कि उस मालिक की रियाय, मालिक की प्रजा खुश रहे। इसके लिए वो दुआएं करता है, उसकी भक्ति, उसका ध्यान मालिक में रहता है और यही मांगता रहता है, मालिक तेरी औलाद है, गुमराह हो रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तू रहम कर, तू दया कर, इनको बख्श, सीधे रास्ते पे लेके आ। हमेशा वो दुआ करता है, हमेशा फकीर मालिक से, मालिक को मांगता हुआ यही कहता है कि मालिक तेरे बच्चों को बख्श,
वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा करता नहीं। लोग अपने कर्म बुरे करके खुद बुरे में फंस जाते हैं, दुख मुसीबतों में उलझ जाते हैं अपने कर्मों की वजह से। क्योंकि लोभ लालच ऐसी चीज है, आज के दौर में लोभ लालच की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। ईगो है, अहंकार है, तो ये चीजें त्याग दो, इनमें कुछ रखा नहीं है। उंगली लगाने वालों का कुछ नहीं बनता, वो तो चले जाते हैं, भुगतना आपको पड़ता है। तो इसलिए कभी कोई बुरा कर्म ना करो, सबका भला मांगो, भला करो और सुमरन करो। सुमरन एक ऐसा उपाय है जो जिंदगी में खुशियां भर देता है। सुमरन से आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आपका कोई साथ दे न दे, हमें कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, अगर सुमरण करते हैं तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम 100% आपका साथ देगा ही देगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसलिए सुमरन अति जरूरी है। सुमरन किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो। जो आपके अंदर कमियां हैं उनको निकालने का एकमात्र उपाय सुमरन है। आपके अंदर बुरी आदत है, ये आपको मालूम है, नहीं मालूम तो आप 10 मिनट सुमरन कर लो, चाहे आज ही अलग से बैठ के, और सोचो, पहले भी सोचो कि कौन सी बुरी आदत है मालिक मुझे पता चले, और 10 मिनट सुमरन कर लो। 101% आपको 100% पता चलेगा कि आप में ये बुरी आदतें हैं। हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले। तो उन बुरी आदतों को आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, चुपके चुपके उन बुरी आदतों के आप गुलाम बन चुके हैं, तो आप सुमन करें, भक्ति करें, ताकि वो बुरी आदतें छोड़ दो। आपको तो पता चल गया कि बुरी आदत है, चलो दूसरों के सामने आपको लगता है कि बेइज्जती हो रही है, किसी को बताएंगे तो यार क्या कहेगा, तो कम से कम आपको मालूम पड़ गया ना कि आपके अंदर बुरी आदत है। तो सुमरण करके उसे छोड़ दो, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में बुरी आदत की वजह से आपको कोई दुख ना हो, कोई परेशानियां ना हो, और कोई कर्मों का बोझ उठाना ना पड़े। अगर अपने आप बुरी आदत नहीं छोड़ती तो सुमरन और सेवा 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे बुरी आदतें छूट जाया करती हैं। तो इसलिए भाई सुमरन कीजिए, मालिक के नाम का जाप कीजिए, ताकि बुराइयां दूर हों और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन सकें।